हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। दिस इज़ मॉर्निंग व्यू एंड आई थिंक 5:30 ओ क्लॉक हो रहा है मॉर्निंग का। और उठ गए थे, बच्चों की छुट्टी थी इसलिए थोड़ा लेट हुआ था, वरना तकरीबन 5 बजे तो सब लोग उठ ही जाते हैं। और आज सुबह सबसे पहले मैंने अपना एक रिवीजन स्लॉट कंप्लीट किया, जो कि लगभग 40 से 45 मिनट का था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हमने याद नहीं किया तो लाइफ में फिर आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो रिवीज़न जो है वो हमारी पूरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्लॉट कह लो होता है। अगर रिवीज़न नहीं है तो चीज़ें फिर रिकॉल हो ही नहीं सकती। आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो लगभग हर किसी को फेस करना ही पड़ता है अपनी पूरी जर्नी में, कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। एक टाइम तक तो ऐसा होता है कि हाँ, फैमिली कहती है ठीक है, इट्स ओके, पढ़ लो, जो कुछ करना है कर लो। बट एक टाइम आने के बाद ना फिर सब मतलब बोलते हैं कि मत करो, तुमसे नहीं होगा। वो चाहे आपकी पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, यूट्यूब हो, कुछ भी रहा हो, मतलब फैमिली बोलने लगती है अब तुमसे नहीं होगा, इसकी क्या ज़रूरत है, घर संभालो, वही तुम्हारे लिए बहुत है। ये सब बातें ना कहीं दिल को घर कर जाती हैं, और कभी कभी फील होता है कि यार सही तो कह रहे हैं, कि चलो हटाओ अब क्या करें करके। उसमें क्या होगा कि हम अपने सपने छोड़ देंगे और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि ऐसा मतलब क्यों होता है, फैमिली क्यों मना करती है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सच को स्वीकार करना चाहिए। देखो, फैमिली ना अपनी फैमिली होती है, और हर फैमिली आप देखा होगा आपने कि ना तो वो अगेंस्ट में होती है और ना ही आपके फेवर में होती। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो आपका मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सपोर्टिव होती, बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होती। उनको ये लगता है कि बस अब आप कुछ मत करो, सिर्फ शादी हो गई है तो आप बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े बच्चे बस इन्हीं को संभालो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमारी फैमिली कैसी है, मतलब हमें सपोर्ट करने वाली है या फिर हमारे अगेंस्ट में है। इनकेस अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी फैमिली टोकती है, तो इट्स ओके, क्योंकि उनका टोकना भी बहुत ज़रूरी है। वो एक हिसाब से आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कि फैमिली कहती है हमें कुछ करके दिखाना है। बट अगर फैमिली आपको मना ही करे कि नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो चीज़ें थोड़ा संभलने वाली हो जाती है। फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको समझना होगा कि आपकी फैमिली किस टाइप की है। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं ना कि तुरंत हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। पहले अपनी गलती को देखो कि आप कर क्या रहे हो। आप आर्ग्यूमेंट मत करो, रोना मत शुरू करो, छोड़ के चीज़ें मत जाओ, फैमिली से अलग मत रहो। और ये तो बिल्कुल मत बोलो कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है। सच सच क्या होता है कि मतलब हम कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव करें तो हम पहले चीज़ें बोलेंगे नहीं, पहले करेंगे। तो हमें चीज़ें बोलनी नहीं है, हमें करके दिखानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि जो लोग होते हैं ना, वो आपके काम को देखना पसंद करते हैं, आपके आर्गुमेंट को सुनना नहीं पसंद करते। तो सबसे बेस्ट चीज़ कि आप बोलना कम कीजिए और करना ज़्यादा शुरू कीजिए। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली आप क्या करें कि मतलब चुप रहो। अगर किसी ने बोला कि तुमसे नहीं होगा यार, क्यों फालतू में परेशान करे हो, तो उस चीज़ को ना नोट कर लो अपने दिमाग में, अपने माइंड में, और हमेशा याद रखो कि फ़लाँ आदमी ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है। तो पहले आप अपने आप को प्रूव करो थोड़ा थोड़ा। आपकी फैमिली आपके काम को देखेगी, ज़रूर देखेगी, और ज़रूर एक दिन सपोर्ट करेगी। उस दिन का वेट करना चाहिए। और हमें अपने आप को समय तब देना चाहिए जब हमें लगता है कि अब हम आराम करने का टाइम है। सपने तभी पूरे होंगे जो आपका बिल्कुल एकदम फ्री टाइम होगा, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो आप सुबह जल्दी उठो, सबके उठने से 1 घंटा पहले उठो, तब पढ़ो। दिन भर आप जो कुछ भी करने वाला करो, रेस्ट करो, काम करो, फैमिली को दिखने चाहिए कि आप हाँ हो घर पे। उसके बाद जब फैमिली सो जाए, रात में पढ़ो। दिन में आप सो लो, रात में क्यों सो, दिन में सो लो। जब आप चीज़ें करोगे ना तो लोग फैमिली को ज़रूर दिखेंगे कि हाँ ये इतनी मेहनत तो कर रही है या कर रहा है, तो हमें इसका थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा बोलना कम करेंगे, आपको सुनाना कम करेंगे, और वही आपका एक
जो है मजबूत पॉइंट बन के निकलेगा कि एटलीस्ट अब उस फैमिली ने बोलना तो कम किया है, तो वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अब आपने एकदम से बोल दिया कि मुझे तो कल से पढ़ाई करनी है, मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो फैमिली आपकी कभी सपोर्ट नहीं करेगी। तो अगर आपने सोचा है तो आप पहले उस चीज़ को शुरू करो। घर पर 1 घंटा 1.5 घंटा किताब खोलना शुरू करो, या यूट्यूब पर ये वीडियो बना रहे हो तो मतलब दिखाना शुरू करो, देखो मम्मी आज मैंने ये वीडियो बनाया, इतने लोगों ने देखा, देखो पापा आज इतने लोगों ने देखा। तो मतलब चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी, तो धीरे धीरे फैमिली का भरोसा आप पर बढ़ेगा। और जब तक फैमिली का भरोसा आप पर नहीं होगा तब तक फैमिली आपको सपोर्ट कभी नहीं करेगी। फ्रेंड्स, नेगेटिव बातें हमेशा सुननी चाहिए और वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं। तो नेगेटिव बातें सुनिए बट उनको रिप्लाई मत दीजिए, उनका रिप्लाई आप अपने रिज़ल्ट से दीजिए, जो भी आपका रिज़ल्ट हो आप उससे दीजिए। और एक सपोर्ट सिस्टम को ना बाहर ज़रूर बनाना चाहिए। आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छी होनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करवा सकते हो। ऐसा आपको सिस्टम बाहर बनाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सपोर्टिव का काम होता है। क्योंकि फैमिली ना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब मैंने सुबह सोचा था कि मैं फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके फिर उसके बाद फटाफट अपना खाना पीना बना करके और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बैठ जाऊंगी। लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं, कभी कभी ऐसा इरिटेट कर देते हैं सब कि मन ही नहीं करता है कि किताब खोलें। बट उसमें भी मैंने खुद को समझाया, मैंने कहा चलो ठीक है, 1 घंटा वेस्ट हो गया इसमें, मतलब बाकी पूरा दिन तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो ये चीज़ थी कि मतलब मैंने अपने आप को संभाला और फिर तकरीबन 12:30 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। तो उसमें मैंने जो कुछ भी कंप्लीट करना था वो कंप्लीट किया था, उसके बाद क्लास कंप्लीट करी थी, फिर बच्चों की पढ़ाई करवाई थी, और जो कुछ भी बच रह गया था वो हमने शाम को पढ़ा था। तो चीज़ें ना थोड़ा धीरे धीरे होती हैं, और मतलब फिर जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, तो उससे बात करके ना मेरा पूरी टेंशन ख़त्म हो जाती है और पूरा स्ट्रेस कम हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी फिर से रिस्टार्ट कर देती हूँ। तो एक सपोर्टिव सिस्टम बाहर ज़रूर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखो कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में ना एक फेज़ ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो बिल्कुल अकेला होता है। उस वक्त आपके पास कोई नहीं होगा। मतलब बहुत से आपने सक्सेसफुल पर्सन्स को देखा होगा जिनकी लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिनके लिए वो मतलब आज उस पल के लिए बहुत शुक्रगुजार है कि वो पल आया तो आज मैं यहाँ हूँ। वो पल हर किसी की लाइफ में आता है, तो इसलिए हमें अकेले चलना चाहिए। अकेले चलने वाले के रास्ते बनते हैं, ग्रुप वाले तो सिर्फ फॉलो ही करते हैं। वो मतलब एक कहावत हो गई है अब तो। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब सबको समझ में आती हैं, तो हमें अपने रास्ते खुद चुनने पड़ेंगे। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली को मनाने के बजाय करके दिखाना चाहिए, ना कि हमें फ़ोन में सर्च करना चाहिए कि फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, या फिर फैमिली को कैसे मनाएं, या फिर क्या करें क्या ना करें। नहीं, आप अपने घर की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि आपने पूरा बचपन वहाँ बिताया है, सब कुछ आपने देखा है, आप सबका नेचर समझते हो। तो बस उस फैमिली को कन्विंस करना है अपने काम को दिखा करके, ना कि उनको बोल करके कि हमें ये करना है, हमें ये चाहिए। नहीं, आपकी फैमिली आपका एक दिन सपोर्ट ज़रूर करेगी, लेकिन अगर वो आपको कुछ करते हुए देखेगी तब। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट मिलने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे होने पर सपोर्ट मिलता है सबका, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका। तो अपने सपनों को आज ही से उड़ान भरने के लिए शुरू करिए। फैमिली सपोर्ट करेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा आज का पूरा दिन बीता। और ये बच्चे शाम को मैगी बना रहे थे, तो वही शाम को सब लोगों ने मिल के खा लिया था। उसके बाद चाय वगैरह बनाई थी, शाम को बस हल्का फुल्का ही खाना हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया गया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? और अगर आपको भी आपके साथ भी ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती बट आप स्ट्रगल में हो, तो प्लीज़ भरोसा बनाए रखिए, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने जो भी थॉट हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।